हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इनविंसिबल सीजन 3 का एपिसोड 5 एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है, जिसमें मार्क के डायमेंशनल एडवेंचर्स और नोलन की शॉकिंग विलचरमाइट रिवेलेशन को थोड़ा साइड में रखा जाता है। इस बार कहानी एक अंडरवर्ल्ड पावर स्ट्रगल पर फोकस करती है, जिसमें मल्टीपॉल की जेल ब्रेक, मिस्टर ल्यू का ब्रूटल पावर मूव और टाइटन की चालाकी सब कुछ देखने को मिलता है। साथ ही मार्क भी एक और मैनिपुलेशन के डेंजरस वेब में फंसा नजर आता है। अच्छा है। मल्टीपॉल एंड डुप्लीकेट फ्रैक्चर्ड बॉन्ड एपिसोड की शुरुआत टाइटन से होती है, जो अपनी बेटी फियोना को स्कूल छोड़ता है, जो उसके इमोशनल स्टेक्स को स्टेब्लिश करता है। ये एक होलसम मोमेंट लग रहा होता है, लेकिन तभी आइसोटॉप आता है और टाइटन को मिस्टर ल्यू का एक अल्टीमेटम देता है। मल्टीपॉल को पैटर्न पेनिटेंशियरी से छुड़ाओ, वरना तुम्हारी फैमिली डेंजर में है। दूसरी तरफ जेल के अंदर मल्टीपॉल अपनी डुप्लीकेट्स पावर का यूज करके स्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी ही डुप्लीकेट बॉडीज की वेट से गेट तोड़ने वाला होता है, गार्ड्स उसे पावर न्यूलिफाइंग कॉलर पहना देते हैं। तभी डुप्लीकेट आती है और अपने भाई से एक टेंशन फील्ड कन्फ्रंटेशन करती है। यहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है कि उनका बचपन कितना टफ था। एक नेग्लेक्टफुल फादर, GTA की कस्टडी और उनका चाइल्डहुड पेपर पीपल चेन्स बनाते हुए गुजारना, जो एक सिंबॉलिक मोटिव बन जाता है। वहीं मल्टीपॉल और डुप्लीकेट की सोच एक दूसरे से अलग है। जहाँ मल्टीपॉल अपनी क्रिमिनल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर चुका है, वहीं डुप्लीकेट अब भी जस्टिस और GTA पर विश्वास करती है। ये इनविंसिबल का एक रिकरिंग थीम है, हीरोइज्म और विलेनली के बीच की थीन लाइन। पता है, मैं तो हर सुबह अपने घर में उठकर इस हैंडसम से चेहरे को खर्राटे लेते हुए देखना चाहती हूँ। ईव्स बिजनेस वेंचर एंड टाइटन्स डिफाइंस। मार्क, जो फाइनली थोड़ा आराम कर रहा होता है, ईव के साथ अपने फ्यूचर पर बात करता है। वो लोग सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ गया है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ईव, जो हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढने में एक्सपर्ट है, इनविंसिबल इनकॉर्पोरेटेड शुरू करती है, जिसमें मार्क को एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट की तरह हायर किया जाता है। वो पैटर्न पेनिटेंशियरी के वार्डन को कन्विंस करने की कोशिश करती है, जो इनिशियली हेस्टिटेट होता है, लेकिन ये एक आगे के एपिसोड का फोरशैडोइंग हो सकता है। इस बीच टाइटन पर मिस्टर ल्यू का प्रेशर बढ़ रहा होता है। ल्यू मल्टीपॉल की आजादी मांग रहा है, वरना टाइटन की बेटी फियोना को नुकसान हो सकता है। यहाँ आइसोटॉप भी टाइटन को याद दिलाता है कि द ऑर्डर में सब कुछ चलता है और यहाँ कोई भी लाइन क्रॉस की जा सकती है। अब टाइटन को एक टफ डिसीजन लेना है, मिस्टर ल्यू का कहना मान लो या फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी मदद चाहिए। बिना किसी काम तो तुम मिलने आओगे नहीं, तो साफ साफ बताओ बात क्या है। टाइटन 6 एन अनलाइकली अलाई। अपनी जान और फैमिली बचाने के लिए टाइटन एक पुराने दुश्मन मशीन हेड से मदद मांगता है, लेकिन मशीन हेड, जो सीजन 1 की बेट्रेल भूला नहीं है, आसानी से मदद देने को तैयार नहीं है। इंस्टेड वो एक डील रखता है, अगर टाइटन उसे जेल से निकालता है तभी वो कोई हेल्प करेगा। यहाँ टाइटन एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे मार्क को इंटरवीन करना पड़ता है, लेकिन टाइटन अटैक करने की जगह मार्क से सच बोलने लगता है। मिस्टर ल्यू की बढ़ती पावर से सिटी एक नाइटमेयर बनने वाली है। अब मार्क, जो पहले भी क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट्स में मैनिपुलेट हो चुका है, टाइटन की बात सुनने के बजाय उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन बच निकलता है और मार्क फ्रस्ट्रेटेड रह जाता है। ल्यूस रेथ अनलिस्ड। मार्क की हेस्टिटेशन उसके लिए महंगी पड़ती है। फ्यूरियस ल्यू टाइटन की डिफायंस से गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिस में एक टेरिफाइंग रिवील करता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक बड़ा और खतरनाक ड्रैगन है। उसका ह्यूमन फॉर्म स्प्लिट हो जाता है और एक मैसिव ड्रैगन इमर्ज होता है। आइसोटॉप, जो हमेशा पावर शिफ्ट को समझता है, टाइटन को बिट्रेल करके मिस्टर ल्यू का साथ देने लगता है। ल्यू टाइटन को स्काई स्क्रैपर से बाहर फेंक देता है, जो लगता है कि उसका एंड है। अब ल्यू खुद ही मल्टीपॉल को जेल से छुड़ाने का फैसला करता है। द बैटल एट पैटर्न पेनिटेंशियरी। अब मार्क और ईव सिचुएशन हैंडल करने वहां पहुंचते हैं, लेकिन ल्यू, जिसे हराना आसान नहीं है, एक ड्रैगन के अगेंस्ट फाइट करना काफी टफ होता है और इस केओस में मल्टीपॉल अपनी स्केप प्लान एग्जीक्यूट कर लेता है। ईव उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ एक डुप्लीकेट को ही रोक पाती है। रियल मल्टीपॉल नाइट में डिसअपियर हो जाता है। इस बीच मशीन हेड एक और बड़ा मूव करता है। वो ल्यू के छोड़ दिए गए मोर्टल बॉडी का फायदा उठाता है और उसे एलिमिनेट कर देता है। अब मशीन हेड ऑफिशियली द ऑर्डर का नया लीडर बन जाता है, जो मार्क के लिए एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प बन जाता है। लेकिन ये जीत भी एक वार्निंग के साथ आती है। मशीन हेड अब सिटी का सबसे बड़ा क्राइम बॉस है। क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता।
मार्क्स डिजेक्शन एंड ईव्स विजडम। मार्क को फिर से मैनिपुलेट किया गया है और ये रियलाइजेशन उसे तोड़ रहा है। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि उसका एक्शंस हमेशा किसी और के बेनिफिट के लिए यूज होता है। ईव उसे समझाती है गलतियां होंगी, लेकिन कुछ भी ना करने से बेहतर है कि तुम ट्राई करो। यहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनकी रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब मार्क डिसाइड करता है कि फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, स्पेशली अपने छोटे भाई ओलिवर के लिए। ईव इस डिसीजन को सपोर्ट करती है और दोनों इनविंसिबल इनकॉर्पोरेटेड को ऑफिशियली एक टीम की तरह इस्टेब्लिश करते हैं। मिस्टर ल्यूस फेट ए डेडली रिजरेक्शन। अब जब लग रहा होता है कि मशीन हेड जीत चुका है, तभी एक मिड क्रेडिट सीन सब कुछ बदल देता है। ल्यू का लॉयल बॉडीगार्ड उसकी लाश को उठाकर एक मिस्टीरियस श्राइन ले जाता है। वहाँ एक डार्क रिचुअल स्टार्ट होता है जिसमें लगता है कि ल्यू की सोल वापस आ रही है। तो क्या वो इमोर्टल है और क्या उसका ड्रैगन फॉर्म हमेशा वापस आ सकता है? जो भी हो, मशीन हेड की जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। हमसे तेज है। खैर छोड़ो, अब ये सोचते हैं कि पैसे कैसे बनाए जाएं। व्हाट्स नेक्स्ट? ल्यू के वापस आने से पावर स्ट्रगल और भी इंटेंस होने वाला है। मशीन हेड का डाउनफॉल शायद जल्दी ही हो सकता है। टाइटन भी सेफ नहीं है और मार्क के सामने एक और डिलेमा खड़ा है। क्या वो इस क्राइम वॉर से दूर रहेगा या फिर एक साइड चूज करेगा? एक चीज तो पक्की है, ये बस शुरुआत है एक और ज्यादा ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल वॉर का। तो दोस्तों, इनविंसिबल सीजन 3 की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और आने वाले एपिसोड्स और भी एक्सप्लोसिव होने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड 5 ब्रेकडाउन कैसा लगा? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।